नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। उग्रवादियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हथियार के साथ 6 टीएसपीसी उग्रवादी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 6 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर इन उग्रवादियों की गिरफ्तारी लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र के डोंकी हेसातु बरवाही 3 मुहान के पास से की गई है। ये यहाँ किसी उग्रवादी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि 28 मई की रात्रि तकरीबन 9:30 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि टीएसपीसी के 5-6 उग्रवादी उस स्थान पर किसी उग्रवादी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हैं। सूचना की सत्यापन के बाद छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्यों ने रात के तकरीबन 10:40 में 3 मुहान के पास पहुंचकर घेराबंदी की। इस घेराबंदी से वहां मौजूद सभी 6 उग्रवादी पकड़े गए। पुलिस के द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने अपने आप को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी का सदस्य बताया। डॉक्टर ने नाबालिग को नशे का इंजेक्शन देकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने भेजा जेल। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में रविवार को डॉक्टर ने नाबालिग को नशे का इंजेक्शन देकर दुष्कर्म किया है। पीड़ित द्वारा थाने में केस दर्ज कराने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर सासो सरजामा निवासी मंगलदेव लाकड़ा उर्फ मंगलदेव उरांव को सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये जानकारी एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने दी है। एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने बताया कि 28 मई को दिन के 3:30 बजे एक नाबालिग अपने माता पिता के साथ थाना आई और दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि 28 मई की सुबह जब वो अपने इलाज कराने बड़काडी गांव में डॉक्टर के पास गई थी, तब डॉक्टर द्वारा इलाज के बहाने उसे नशे का इंजेक्शन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। नशे में रहने के कारण उस वक्त नाबालिग अपने परिजनों को कुछ बता नहीं पाई, लेकिन घर वापस आने के बाद जब वो बोलने की स्थिति में आई तो उसने घटने के संबंध में अपने परिजनों को सारी बात बता दी। इसके बाद पीड़ित ने अपने परिजनों के साथ घाघरा थाना आकर घटना के संबंध में अपना बयान दर्ज कराया। इसके आधार पर घाघरा थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। साइबर अपराधी प्रदीप ठाकुर ने किया बड़ा खुलासा, बताया कैसे जुड़ा इस धंधे से और कितना कमाया 3 सालों में। साइबर अपराध में शुक्रवार को गिरिडीह के गादी श्रीरामपुर से गिरफ्तार प्रदीप ठाकुर ने पूछताछ में कई खुलासा किया है। उसने पुलिस को बताया कि वो राजस्थान के जयपुर जिला अंतर्गत संतोष नगर हसनपुरा में सैलून चलाता था। उसके यहाँ एक युवक आता था। एक दिन उसने कहा कि वो एक बिजनेस चलाता है, वो भी चाहे तो जुड़ सकता है, इसके लिए उसको अपना अकाउंट नंबर देना होगा। इसके बदले उसे खाते में जितनी राशि आएगी उसका 30% राशि उसे मिलेगी। बैठे बैठाई पैसा कमाने के लोभ में आकर उसने साइबर फ्रॉड के साथ धंधा शुरू कर दिया। वर्ष 2017 से लेकर 2020 तक प्रदीप ठाकुर के खाते में 15 लाख रुपए आए थे। इसका 30% कमीशन के तौर पर काटकर उसने बाकी पैसा उस युवक को दे दिया था। जब उससे पूछा गया कि वो युवक कौन था तो कहा कि वो उसका नाम पता नहीं जानता है। पलामू के सराइडी जंगल में गोली लगने से एक हिरण की मौत हो गई। शिकारियों की तलाश में जुटी वन विभाग। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के सराइडी जंगल के झरना छठ घाट पर पानी की तलाश में भटककर पहुंचा हिरण को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सुरेश यादव और चरवाहा महेश भुइयां से मिली सूचना के आधार पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे और हिरण का इलाज शुरू किया, लेकिन हिरण की मौत हो गई। रविवार को हिरण की शव को पोस्टमार्टम मनातों में कराया गया, जिसके बाद उसे दफना दिया गया। वनकर्मियों के अनुसार हिरण नर था, उसकी उम्र करीब 3 वर्ष थी। घाघिडी जेल के बंदियों को मिल रही है तकनीकी शिक्षा, कारोबार कर ऐसे बनेंगे आत्मनिर्भर। घाघिडी केंद्र जेल के बंदियों को तकनीकी शिक्षा दी जा रही है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाना है। बंदियों को तरह तरह के व्यावसायिक प्रशिक्षण टाटा स्टील की ओर से दिया जा रहा है, ताकि जेल से निकलने के बाद वो अपराध की दुनिया में कदम ना रखे, समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर अपनी आजीविका का इंतजाम आसानी से कर सके। इसके लिए जेल प्रबंधन की ओर से टाटा स्टील के सदस्यों को प्रशिक्षण देने की अनुमति दे दी गई है। घाघिडी जेल में बंदियों को कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बरिंग और सोलर लाइट बनाने का काम सिखाया जा रहा है। महिला बंदियों को भी अलग अलग प्रशिक्षण कार्य सिखाए जा रहे हैं। जेल प्रबंधन की माने तो कई बंदी प्रशिक्षण पूरा भी कर चुके हैं। उनको प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया है। जेल प्रबंधन ने बताया कि अलग अलग बैच बनाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डायन बिसाही में देवर भाभी को कुल्हाड़ी से काट डाला, आरोपी गिरफ्तार। मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र की सिमडा पंचायत अंतर्गत डुमरी टोला गांव में शनिवार की शाम 6 बजे मरांग कुड़ी टूडू की कुल्हाड़ी से मारकर उसके देवर ने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी देवर को अरेस्ट कर लिया है। मृतक के पिता लखन हंसदा ने बताया कि मरांग कुड़ी टूडू अपने घर पर रोजाना कार्यों में व्यस्त थी। उसके पिता मरांग हंसदा की मृत्यु किसी बीमारी के कारण हो गई। इसे लेकर अंधविश्वास में उसके छोटे भाई बाबू हंसदा ने अपने भाभी को कुल्हाड़ी से वार करते हुए ये कहकर मार डाला कि वो डायन बिसाई जानती है। उसने दौड़ा दौड़ा कर कुल्हाड़ी से वार कर अपने भाभी की हत्या कर दी। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 5 आईईडी बम बरामद।
पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस कोबरा बटालियन व सुरक्षा बलों ने नक्सल प्रभावित टोंटा प्रखंड के तुम्बाहाका के जंगल व पहाड़ी क्षेत्र और गोइलकरा थाना क्षेत्र के छोटा कुयाडी मालादिरी मार्ग पर नक्सलियों द्वारा पुलिस व सुरक्षा बलों को निशान बनाने के लिए लगाए गए आईडी बम को बरामद कर नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। इनमें 20, 12 व 6 केजी के एक व 5 केजी के 2 बम के अलावा बैटरी और तार भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि बरामद विस्फोटों को बम निरोधक दस्ता द्वारा मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि 5 माह से कुल 135 आईडी बम बरामद किए जा चुके हैं। धनबाद रेलवे लाइन के निचितपुर रेलवे फाटक के पास करंट की चपेट में आने से 6 लोग जिंदा जले। हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग पर धनबाद और गोमो स्टेशन के बीच निचितपुर रेल फाटक के पास बड़ी घटना हो गई, जहां 13 लोग 25,000 वोल्ट करंट की चपेट में आ गए, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल निचितपुर रेल फाटक के पास मजदूर पोल गाड़ रहे थे और उन्होंने शटडाउन नहीं लिया था। काम के दौरान पोल डगमगाकर 25,000 वोल्ट के ओवरहेड तार को छू गया, जिसके बाद करंट की चपेट में आने से मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये घटना डाउन लाइन की पोल संख्या 7 में घटी है। घटना के दौरान मौके पर 13 लोग मौजूद थे। गढ़वा में प्रेमी के साथ फरार हुई दुल्हन, बाराती सराती के बीच हुई जम के मारपीट। नगर उटारी के नरही गांव में द्वार पूजा से पहले प्रेमी के साथ दुल्हन के फरार होने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर बाराती व सराती पक्ष के बीच जमकर बवाल भी हुआ है। बवाल बढ़ने के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गई। इस बीच लड़की पक्ष के कुछ प्रबुद्ध लोगों के प्रयास से दुल्हन की छोटी बहन से शादी कराने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन दुल्हन की छोटी बहन ने भी शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद झमेला बढ़ता दिख किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष को समझा बुझाकर किसी तरह से मामला शांत कराया। इसके बाद बिना दुल्हन लिए दूल्हा बारात वापस लेकर लौट गई। मदर हैचरी में नकाबपोश अपराधियों का तांडव, बंधक बनाकर सोने की चेन समेत 14 लाख रुपए की लूटपाट। हजारीबाग जिले के डेमोटाण स्थित मदर हैचरी में हथियारबंद अपराधियों ने रविवार की रात लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। नकाबपोश अपराधियों ने मदर हैचरी कर्मियों के हाथ पांव बांधकर पहले बंधक बनाया, इसके बाद सोने की चेन समेत करीब 14 लाख रुपए की लूटपाट की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 अपराधियों को अरेस्ट भी कर लिया है और लूट की प्रयुक्त गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने पर बोले जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को हरमो स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं करने की और कुछ ही दूरी पर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही पहलवान बेटियों को हिरासत में लिए जाने की घटना को उन्होंने विरोध किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश की जनता जब हर सांस के लिए तरस रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन का शिलान्यास कर रहे थे। उसमें भी तत्कालीन राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया था। एक बार फिर से उद्घाटन समारोह में आदिवासी राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया। समारोह से 500 मीटर की दूरी पर राष्ट्रपति आवास है, बावजूद उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। ये सबसे दुख की बात है। आखिर कब जारी होगा इंटर कॉमर्स और इंटर आर्ट्स का रिजल्ट, ये है लेटेस्ट अपडेट। झारखंड बोर्ड की ओर से मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट जारी होने के बाद राज्य के बच्चे इंतजार कर रहे हैं 12वीं कॉमर्स और आर्ट्स के रिजल्ट का। जैक बोर्ड के तरफ से रिजल्ट जारी करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और अगले 1 से 2 दिनों के भीतर ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आज की बुलेटिन समाप्त। पल पल की झारखंड के खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।